रोज रोज डाउट। आशुतोष, रोज रोज डाउट, इतने डाउट क्यों, इतने सवाल क्यों? देखिए संदीप जी, आप वाजपेयी जी की विवशता को समझिए। हजारों साल से जिन लोगों ने पिछड़ी शोषित दलितों के ऊपर अत्याचार किया है, उतनी आसानी से थोड़ी सत्ता छोड़ देंगे। ये पूरी लड़ाई दरअसल उस 80% को नीचे दबाए रखने की राजनीति, इसके अलावा कुछ नहीं है। शुद्ध शब्दों में मैं कह रहा हूं इस बात को। और जब पिछड़ा दलित अपने अधिकारों के हक की लड़ाई लड़ता है तो कह दिया जाता है कि मुलायम सिंह यादव जो है वो जातिवादी हैं, लालू यादव जातिवादी हैं, काशीराम जातिवादी हैं, मायावती जातिवादी हैं। जिन्होंने जाति के नाम पे लोगों के मुंह पे पेशाब किया, उनके बाल मुंह डाले, उनको जानवर से बदतर जिंदगी दी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मोहन भागवत कह रहे हैं इस बात को। खुद मोहन भागवत ने कहा है अब तो कम से कम 200 साल तक हमें उनको आरक्षण देना पड़ेगा। लेकिन कहते कुछ है, करते कुछ है। तो जब आप आरक्षण की बात करेंगे तो कहते हैं देखिए, अरे यादव ने तो अपना आरक्षण का सारा खा लिया, जाटों ने खा लिया। जब आप बैठ के खा रहे थे तब आपको चिंता नहीं थी, कोई पश्चाताप नहीं था, कोई रिग्रेट नहीं था, कोई माफी नहीं मांगी आपने। और नहीं, आज पर भी यहां आप पर आशुतोष, यहां पर ए के वाजपेयी जो कह रहे हैं भाई ये पहला चरण है, द्वितीय चरण अगले साल शुरू हो जाएगा, क्या है इसमें दिक्कत, क्या है? नहीं, ये इससे ज्यादा बेवकूफी का कोई काम हो ही नहीं सकता। भाई एक आदमी जा रहा है 33 के 34 काल में, बोलता भाई तुम्हारी जाति क्या खत्म हो जाएगा मामला? दूसरी बार क्यों जाएगा? सरकार का पैसा दोबारा क्यों खर्च होगा? ये एक्सरसाइज दोबारा क्यों करवा रहे हैं आप? भाई आप 33 सवाल पूछ रहे हैं, 34वां सवाल भी जोड़ लीजिए उसमें, 35वां सवाल भी जोड़ लीजिए उसमें, एक बार में सारा काम निपट जाएगा। या दरअसल इसमें कहीं ना कहीं परिसीमन की प्रक्रिया जो है, डीलिमिटेशन एक्सरसाइज है इसके अंदर, इसकी तह में जो खेल है पहले वो करवाना है। ये जातिगत जनगणना उसके बाद होगी, वो दूर की कौड़ी हो जाएगी। संदीप एक बात आप समझ लीजिए, जब नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना की रिपोर्ट पब्लिक की थी, उस दिन प्रधानमंत्री जी ने कहा था यह पाप है। क्योंकि उसके बाद राहुल गांधी ने इस मुद्दे को इतनी मजबूती के साथ उठा दिया कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस दोनों हिल गए। और तब आरएसएस ने कहा कि भाई आप राजनीति के लिए नहीं बल्कि वेलफेयर के लिए कर दीजिए। तब प्रधानमंत्री का सुर भी बदला। तो जो लोग जाति जनगणना को पाप समझते हैं, आप उनसे उम्मीद करते हैं कि एक झटके में जाति जनगणना कर लेंगे। नहीं, इसमें दिलचस्प बात मैं आपके साथ भी साझा कर लूं आशुतोष, दर्शकों को भी ये पता होना चाहिए। मैंने जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ताओं से सबसे बात की कि आइए, कोई ना कोई बहाना बनाकर पतली गली से निकल लिए, क्योंकि उन्होंने तो जातिगत जनगणना लागू की अपने राज्य में। वो अभी मामला अटका हुआ है, वो अलग बात है। उसे अटकाने वाले कौन है वो भी जानती है जेडीयू अच्छे तरीके से। एक बात और समझ लीजिए संदीप, 2011 में जाति जनगणना हुई थी, उसकी रिपोर्ट नरेंद्र मोदी सरकार के पास है। पिछले 12 साल में अभी तक उन्होंने रिपोर्ट पब्लिक नहीं की। क्यों नहीं? इसमें तो देखिए इस समाज में सभी नंगे हैं। कांग्रेस भी वो रिपोर्ट 2013 के अंत में 2014 के शुरू में कर सकती थी सार्वजनिक। बट कांग्रेस को मैं इसलिए बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा कि कर्नाटक के अंदर उन्होंने जाति जनगणना करा ली है, तेलंगाना के अंदर वो करवा रहे हैं, करवा ली गई कम से कम, जहां तक मेरी जानकारी में। ठीक है, मोहित शुक्ला है हमारे दर्शक, वो कह रहे हैं मकान की ईंट गिन लेंगे लेकिन जाति गिनने के लिए दोबारा आएंगे। गजब व्यवस्था। मतलब मैं इसीलिए फर्श में इस्तेमाल सामग्री, एक सेकंड विनोद अग्निहोत्री से पूछ रहा हूं, दीवार में इस्तेमाल सामग्री, छत में इस्तेमाल सामग्री, सबकी जानकारी लेंगे। जाति पूछ लो भाई। एक कॉलम और जोड़ना है उसमें कि भाई किस बिरादरी के हो। देखिए मैं बताऊं इसमें दुविधा क्या है, समस्या क्या है। सौरभ मालवीय जी की भी वही दुविधा है, वही वाजपेयी जी की दुविधा है। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जाति जनगणना को मन से स्वीकार नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी भी उसी लाइन को टो करती है। ये अलग बात है कि बिहार में दबाव में नीतीश कुमार के साथ प्रतिनिधिमंडल मिला था तो उसमें बीजेपी के लोग भी शामिल थे। समस्या ये है कि जाति जनगणना होते ही पहचान बदल जाएगी, फिर वो हिंदुत्व की जो आइडेंटिटी है, जो हिंदुत्व का जो बरगद है, हाँ, जो बनाने की कोशिश संघ कर रहा है, बटोगे तो कटोगे। हाँ, तो उसमें फिर जातिगत जनगणना में यही हो जाएगा कि बट जाएगा समाज। तिवारी जी, शुक्ला जी, वाजपेयी जी, मालवीय जी, चौधरी साहब, मतलब राजनीतिक गुजर यादव नजरिए में बट जाएगा। पर लड़ाई तो असल ये है, जो हाशिए पर बैठा अंतिम कतार में जो खड़ा, और दीनदयाल उपाध्याय भी इसी बात को कहते थे, उनको पहले
मजबूत बनाना है ना, तो उनकी गिनती नहीं करेंगे। देखिए, ये जाति जनगणना का मुद्दा जो है समाजवादी आंदोलन से निकला था कि पिछड़े पावे 100 में 60, सन सोपा ने बांधी गांठ, ये बैठे हुए हैं उसी धारा के, वो अलग बात है आज उस धारा में है, वहां से गिनना पड़ेगा ना आपको। तभी उसी दबाव में 2011 में हुई थी जनगणना, क्योंकि तब यूपीए की सरकार में ये समाजवादी जो गुट थे वो काफी प्रभावशाली थे। हुई, अब नहीं, उसको उस वक्त विरोध किया जा रहा था इस जनगणना का, मुझे अच्छी तरह याद है। हाँ। तमाम बैठकें हुई थी तो विरोध हुआ, और इसलिए वो सार्वजनिक नहीं हुई, जानकारियां आई थी सामने। कांग्रेस के भीतर भी एक बहुत बड़ा तबका है जो इसमें पक्ष में नहीं है। राहुल गांधी की एक मुद्दे को एक अपना मुद्दा बनाया है, लेकिन कांग्रेस की भी प्रकाश लीडरशिप है, वो इसके पक्ष में पर नहीं ये है। जैसे 2024 में धुरी बन गया था लोकसभा चुनाव से पहले ये मुद्दा, ये फिर से राजनीति ने एक नई अंगड़ाई ले ली है क्या, और फिर से ये लड़ाई शुरू होने वाली है क्या? ये इसको कराना तो पड़ेगा, क्योंकि मुद्दा भी है और सरकार का कमिटमेंट भी हो चुका है। अब आप पीछे हटेंगे तो 2029 में कीमत चुकानी पड़ेगी फिर। नहीं, उसके लिए सवाल पूछने होते हैं ना। हाँ। भाई, हमने एबीपी न्यूज पर सीधा सवाल में हमने सवाल पूछे कि जो जज संभल में सर्वे कराने की तो बदल गए, का फैसला सुनाते हैं, रात को वो होता है, वहां हिंसा हो जाती है, वही जज दोबारा से सीजेएम बनाकर कैसे लाया जा रहा है, तो बदला जाता है ना। बदला गया, बिल्कुल बदला गया, बदला गई, तो क्रेडिट है आपको हाँ, कि आपने उस मुद्दे पर चर्चा की और उस चर्चा के बाद इस पर जोर दिया और वो चेंज किया गया। मुझे लगता है जाति जनगणना का मुद्दा है, चूंकि आप जैसे आशुतोष ने उदाहरण दिया मोदी जी वाला, अर्बन नक्सल कहा गया, तो मन से पक्ष में बीजेपी भी नहीं थी, संघ भी नहीं था, लेकिन सामाजिक दबाव इतना है कि उनको ये इसके लिए हाँ करना पड़ा। तो पिछले साल हाँ करने के बाद अब ना ये क्यों हुआ? ना नहीं है, ये मुझे लगता है थोड़ा टालने की है, टाइम बाइंग है। टाइम बाइंग है कि उसके बाद कोई रास्ता ऐसा निकालो कि कुछ बीच का रास्ता निकले, ये टाइम बाइंग है। वरना तो जब मकान की ईंटें गिनी जाएंगी, मकान में मोहरम लगी है, बदरपुर लगी है और राखी का आगे सीमेंट, तो ये फिर से मुद्दा, ये बोतल से जिन बाहर फिर से निकल गया है। आरक्षण का पिछड़ा कार्ड यहां से फिर से खेला जा रहा है। कमंडल की काट के लिए मंडल को फिर से इस्तेमाल करने का क्या वक्त आ गया है? ये आर पार होगी क्या आने वाले दिनों में? वक्त गवाही देगा। आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।